एंड यहाँ पे अगर देखेंगे तो भारतीय शेयर बाजार के लिए सबसे बड़ी यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है। अभी इसके बारे में जो है तो यहाँ पर डीप में देखेंगे। अभी यहाँ पर देखोगे तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, तो उन्होंने एक मेजर यहाँ पर जो है तो डिसीजन लिया हुआ है, जो कि स्टॉक मार्केट में जो है तो यहाँ पर सीधा इफेक्ट करता है। आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हैं, इसमें अगर इंटरेस्ट रखते हैं ना, तो यहाँ पर जो है तो मैं आपको ये जो गुड न्यूज़ है ना, तो उसके रिगार्डिंग आपको मैं डीप में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, तो उन्होंने क्या किया है कि जैसे ही ये डिसीजन लिया ना, तो स्टॉक मार्केट में अगर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ा जो है तो उछाल देखने को मिला है। ये सभी स्टॉक में तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन पर्टिकुलर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें जो है तो बहुत बड़ा यहाँ पर उछाल आया है, और उसके जो पर्टिकुलर स्टॉक है उस सेक्टर के, तो उसमें भी जो है तो यहाँ पर आपको उछाल देखता हुआ मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो वो कौन सा गुड न्यूज़ है, तो गुड न्यूज़ है ये ईएमएस सेक्टर के लिए। अब ये ईएमएस सेक्टर होता क्या है असल में, इससे जो है तो आपको ये पता चल जाएगा कि ऐसा डिसीजन लेने के बाद में जो है तो ये पर्टिकुलर जो स्टॉक है तो ये क्यों यहाँ पर भागे है। अभी यहाँ पर देखोगे तो ईएमएस का यहाँ पर जो है तो ये फुल फॉर्म होता है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, मतलब इलेक्ट्रॉनिक की जो सर्विसेज देती है कंपनीज या तो जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो वो जो पर्टिकुलर सेक्टर है ना, तो उसमें जो है तो यहाँ पर आपको ये डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया हुआ है, जिसकी वजह से जो है तो ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है इस ईएमएस सेक्टर के, तो उसमें क्या हुआ है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। और आज के डेट में अगर देखेंगे तो ये जो सेक्टर है तो अभी यहाँ पर बाकी सेक्टर से ज़्यादा जो है तो ये ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके रिगार्डिंग अगर देखेंगे तो इसमें क्या हुआ है ये मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर पहले समझ लो कि ये ईएमएस सेक्टर में आता क्या क्या है। मतलब ये जो ईएमएस मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, अभी इसमें आता क्या है कि जितने भी सारे इलेक्ट्रॉनिक के रिलेटेड जो भी आइटम है ना, या तो जो भी प्रोडक्ट है, तो वो सब जो है तो ईएमएस में आते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे आपका जो मोबाइल होता है वो भी जो है तो ये ईएमएस में आता है। उसके बाद में जो चार्जर्स होते हैं वो भी जो है तो यहाँ पर ये ईएमएस में आते हैं। फिर गेमिंग के जितने भी सारे आइटम्स होते हैं ना, वो भी ईएमएस में आते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो होता है ना, जो सामान होता है, या तो जो टीवी होता है, आपके जो लैपटॉप्स होते हैं, या तो जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, ये सभी जो चीज़ें हैं इसके रिलेटेड जितने भी सारी चीज़ें हैं तो ये ईएमएस में आती है। अभी इसका जो इम्पैक्ट है तो वो किस तरीके से जो है तो इन कंपनीज पे पड़ने वाला है। आपके पोर्टफोलियो में अगर ये जो ईएमएस के स्टॉक है तो ये है ना, तो ये आपके लिए जो है तो वीडियो यहाँ पर देखना जरूरी है। अभी यहाँ पर देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है तो यहाँ पर मेजर जो डिसीजन लिया गया है तो वो किसको लेकर है, तो ये जो लिया गया है तो ये कस्टम ड्यूटी को लेकर जो है तो ये लिया हुआ है। कस्टम ड्यूटी कहो या तो टैक्स कहो, दोनों एक ही होता है, फॉर्म जो है तो नाम अलग अलग होते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि ये जो कस्टम ड्यूटी होती है, मतलब कस्टम ड्यूटी क्या होता है सबसे पहले समझ लो। कस्टम ड्यूटी ये होता है कि हम अगर किसी बाहरी देश से क्या करते हैं कि कोई भी सामान अगर मंगवाते हैं ना, तो उसके ऊपर जो है तो हमें टैक्स देना होता है, जिसे ड्यूटी कस्टम ड्यूटी कहो या तो इम्पोर्ट टैक्स जो होता है, तो वो आपको जो है तो देना होता है। लेकिन अभी इसमें देखेंगे तो जो अभी तक जो कंपनीज है तो ये पर्टिकुलर सभी कंपनीज के लिए नहीं किया हुआ है, लेकिन ये जो ईएमएस सेक्टर है ना, पर्टिकुलर इस ईएमएस सेक्टर में क्या हुआ है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, तो उन्होंने ये जो ईएमएस सेक्टर है तो उसके ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी होती है या तो जो टैक्स होते हैं ना, तो उसके रिगार्डिंग जो है तो यहाँ पर ये डिसीजन लिया हुआ है कि उसको जो है तो वो टैक्स जो है तो ये मतलब ऑलमोस्ट जो है तो ये 0% कर दिया है। मतलब पूरा टैक्स जो है तो ये टैक्स फ्री यहाँ पर जो है तो जो भी बाहर से इलेक्ट्रॉनिक्स के रिगार्डिंग जो भी सामान यहाँ पर आप इंपोर्ट करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा कि उनको 0% का टैक्स जो है तो इस ईएमएस सेक्टर में जितनी भी सारी कंपनीज आती है तो वो जो है तो उसके ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। अभी इसके कारण क्या हुआ है कि यहाँ पर देखेंगे तो ये जो ईएमएस सेक्टर के जितने भी स्टॉक है तो उसमें जो है तो यहाँ पर आपको ये बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे सीरम सीएचजीएस Kenistech EMS stock jump up to 7.5% as Central Wave Custom Duty on key electronic component। मतलब
वेव मतलब क्या है कि निकाल देना, मतलब पूरी तरीके से जो है तो ख़त्म कर देना, ये जो कस्टम ड्यूटी होता है। तो लेकिन ये कस्टम ड्यूटी जो है तो ये कितने इस पे है, तो ये की इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट्स है, तो ऐसा नहीं है कि सभी आपको जो है तो ये जो कुछ यहाँ पर जो है तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उसके ऊपर जो है तो ये सब कुछ यहाँ पर ये किया हुआ है उन्होंने। जो ये ड्यूटी है कस्टम ड्यूटी होती है, तो ये इसको जो है तो इन्होंने यहाँ पर ये हटा दिया है, यानी कि वेव कर दिया है। अभी इसमें देखोगे तो यहाँ पर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है ना, उन्होंने जो है तो सेपरेट नोटिफिकेशन निकाल के जो है तो यहाँ पर ये कहा है कि इसके बारे में कि ये जो कुछ सेलेक्टेड कंपोनेंट है उसके ऊपर जो है तो जो इंपोर्ट ड्यूटी होती है तो ये क्या हो जाएगी कि जीरो हो जाएगी। और ये वैलिड कब तक रहने वाली है, इसके रिगार्डिंग भी जो है तो ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है तो उन्होंने कहा है कि भाई ये जो है ना तो ये वैलिड रहेंगी टिल मार्च 2029 तक, 31 मार्च 2029 तक जो है तो ये वैलिड रहने वाली। मतलब अगर देखेंगे अभी क्या चल रहा है, तो अभी चल रहा है 2026 के बाद में अगर देखेंगे तो 26, 27, 28, 29 मतलब 3 साल तक जो है तो जो भी ये ईएमएस कंपनीज है, तो ये जो ईएमएस सेक्टर की कंपनीज है तो उनको क्या रहने वाला है कि जितने भी सारे जो इसमें पर्टिकुलरली जो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं उन कंपोनेंट्स के ऊपर जो है तो यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी जो है तो वो जीरो रहने वाली है 3 साल तक। यहाँ पर देखेंगे ये 2029 तक, मार्च 2029 तक ये इस तरीके से रहने वाला है। तो अभी इसका इम्पैक्ट क्या होता है यहाँ पर देखेंगे तो इम्पैक्ट जो होता है ना, तो दरअसल देखेंगे तो इम्पैक्ट जो इसका होता है तो जो कंपनीज होती है तो वो जो प्रोडक्ट होता है उनका, मान लो यहाँ पर जो है तो उनका मोबाइल है, तो मोबाइल पे अगर देखेंगे तो मोबाइल अगर मान लो 5 या तो 10,000 रुपये का है तो कंपनी क्या करती है कि अपने जेब से तो यहाँ पर जो है तो पैसा यहाँ पर खर्च नहीं करेगी। वो क्या करेगी, वो जो है तो अल्टीमेटली जो है तो वो जो कस्टमर होता है तो उसकी जो है तो उसी के जेब से जो है तो यहाँ पर निकाला जाता है। तो इसकी वजह से जो है तो जो प्रोडक्ट का कॉस्ट होता है ना तो वो ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपको अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का अगर मान लो सामान खरीदना है तो उसके ऊपर जो है तो मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक चार्जर है या तो चार्जर लेस जो मोबाइल्स होते हैं, सॉरी केबल लेस जो मोबाइल्स होते हैं, तो उनके ऊपर जो है तो आपको बहुत कम दाम में जो है तो यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अगर कंपनी को ही यहाँ पर क्या हो रहा है कि कम इसमें अगर सामान मिल रहा है तो ये जो है तो कस्टमर के लिए क्या करेगी कि कम दाम में जो है तो बेचने की यहाँ पर जो है तो ये प्रयास करेगी। तो इसकी वजह से जो है तो जो कस्टमर्स होता है तो उसको भी इसका जो है तो बेनिफिट मिलने वाला है। अब इसमें देखेंगे तो के कंपोनेंट जो है तो ये कौन से होते हैं, तो यहाँ पर जिसके ऊपर ये जो ड्यूटी है तो इसको वेव किया गया है। तो इसमें देखेंगे डिस्प्ले असेंबलीज है, लिथियम आयन सेल्स है यानी कि जो बैटरी होती है, फिर इंडक्टर कॉइल मॉड्यूल, ये जो वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग इसमें जो सामान लगता है तो इसके ऊपर जो है तो ये जो कस्टम ड्यूटी है तो इसको जीरो किया गया है। अभी यहाँ पर देखोगे दूसरा क्या है कि मशीनरी स्कोप वाइड द गवर्नमेंट एक्सपेंडेड द लिस्ट टू 85 कैटेगरी ऑफ स्पेशलाइज मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट लिथियम लायन बैटरी प्रोडक्शन दैट नाउ इम्पोर्टेड ड्यूटी फ्री। मतलब यहाँ पर देखेंगे तो लिथियम लायन बैटरी जो है तो ये इस तरीके से जो 85 ऐसे जो कंपोनेंट है तो उनको जो है तो यहाँ पर ड्यूटी फ्री जो है तो यहाँ पर किया हुआ है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ईएमएस में जितने भी सारे स्टॉक आते हैं ना इस सर्विस में में, तो यहाँ पर देखेंगे तो वो कौन से स्टॉक है, या तो कंपनी है जैसे डिक्सन है, अंबर है, सीरम है, हर्षित कपाड़िया, तो ये सब जो आते हैं ना ये कंपनी तो ये ईएमएस सेक्टर में आते हैं, जिसका जो है तो इनको सीधा फायदा यहाँ पर जो है तो ये मिलने वाला है। क्योंकि उनके ऊपर जो है तो ये जो ड्यूटी है तो अभी ये जीरो हो चुकी है। तो इनके जो पर्टिकुलर स्टॉक है तो ये क्या हो जाएंगे कि यहाँ पर जो है तो उनको फ़ायदा होने वाला है। अभी 3 साल तक के लिए जो है तो ये गारंटी है इसकी। तो यहाँ पर कंक्लूजन अगर देखेंगे इसका कुल मिला के जो है तो ये कंक्लूजन को इस तरीके से हमने देखना है कि भाई यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि सिर्फ ये जो ईएमएस की कंपनीज है तो यहाँ पर जो ये ईएमएस की कंपनीज है तो उनको तो यहाँ पर फ़ायदा होगा, लेकिन इसके रिलेटेड बाकी जो कंपनीज होती है ना, मतलब ये जो कंपोनेंट बनाती है, सिर्फ ये यहाँ पर अगर बड़ी बड़ी कंपनी नहीं है, यहाँ पर जितने भी सारी ये जो प्रोडक्ट यहाँ पर जो है तो इम्पोर्ट करती है उसको असेंबल करती है तो उनको भी जो है तो इसका फ़ायदा मिलने वाला है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो ये इन्होंने 3 साल तक के लिए जो है तो इसको ड्यूटी फ्री कर दिया है।